गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ नोट्स जो कि हम सबको आने चाहिए डेफिनेटली। तो आपने पढ़ा ही होगा कि एसिड बेसिस सॉल्ट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एसिड बेसिस एंड इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम सॉल्ट के नाम से भी जान सकते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारा एसिड जो है वो सार होता है टेस्ट में। क्या होता है? सार होता है टेस्ट में। तो अगर आप देखें तो ये हमारा सार होता है टेस्ट में, और ये वर्ड करसिव होता है। करसिव का मतलब है किसी चीज़ को भी कट कर सकता है, किसी भी चीज़ को खा सकता है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप इसका मीन ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। कितने टाइप के एसिड होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसिड। फर्स्ट मिनरल एसिड, सेकेंड ऑर्गेनिक एसिड, थर्ड वीक एसिड, फोर्थ स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड वो होता है जो कि प्रॉपरली मिनरल से ही बना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, वो बस मिनरल से ही बना हो, और जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट में से निकला हो, बच्चों। और ये तो आपको पता ही है अर्थ क्रस्ट क्या होता है। हमारा अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जो कि हमें प्लांट या एनिमल से कोई चीज़ मिले, हमें एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ ये हमें दे सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो कि जिससे हमारी बॉडी को कुछ हार्म नहीं होता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को कुछ हार्म नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिससे हमारी बॉडी को हार्म होता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को हार्म होता है। न्यूट्रलाइजेशन वो होता है जब एक रिएक्शन हो रहा है एसिड का, एसिड का और एक बेस का। तो बेस तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, नीचे पढ़ेंगे। तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो सॉल्ट एंड वाटर का होगा। जैसे एसिड प्लस बेस, मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो पहले हम जल्दी से कर लेते हैं। ये पीछे से जो अननोइंग आवाज़ आ रही है उसको आप प्लीज़ ना सुने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एसिड, oh no, my writing is very bad in this. Acid plus base। मेरे को थोड़ा छोटा लिखना चाहिए शायद से, बिकॉज ये एक लाइन में आना चाहिए ना। ये शायद से एक केमिकल चेंज का फॉर्मूला है यहाँ। तो हम लिखते हैं एसिड। सो गाइज कैन वी पॉज इट? तो गाइज इसका फॉर्मूला होगा एसिड, जस्ट 2 मिनट्स। एसिड, ये देख ले। सो गाइज एसिड प्लस बेस क्या बन के आता है? ये हमारा, तो ये हमारा बन के आता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल ले तो HCl प्लस NaOH बन के आता है NaCl प्लस H2O। तो अगर किसी को नोट करना होता तो कर लिया होता, मैं दोबारा रिपीट नहीं करती हूँ बस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अनोइंग आवाज़ आ रही है इसको आप लोग इग्नोर करें। और अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में ये कैसे इम्पोर्टेंट करता है। इंजेशन हमारे पेट में जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है
जंक फूड के थ्रू जंक थ्रू जंक फूड तो HCl की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये क्या है? HCl ही है। ये क्या है? HCl है हमारा। अब हम पढ़ते हैं एंट स्टिंग। एंट स्टिंग एक स्टिंग है, जब कोई एंट हमें खा जाती है तो उसमें हमें एसिड लगाना चाहिए। वो क्या है? चलो अब हम पढ़ते हैं। When an ant bites and injects formic acid into the skin, the effect of neutralized by rubbing moist baking soda। मतलब इसने बोला है कि अगर आपको कोई एंट खा जाए तो उसमें हमें नमी वाला जो बेकिंग सोडा होता है वो लगाना चाहिए या फिर कैलमिन लगाना चाहिए। अब सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, सॉइल हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। सो वो न्यूट्रलाइज करेगा ही करेगा, सो इससे क्या पता चलता है हमको कि वो न्यूट्रलाइज करता है। अब हम पढ़ते हैं जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक इन द सेंस जो मेन लाइंस है इसके अंदर की। तो मेन लाइंस क्या है हमारी कि ना जो एसिड होता है वो हमारा ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है। और जो सब्सटेंस एसिडिक भी नहीं होता है, बेसिक भी नहीं होता, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। अगला पॉइंट है हमारा जो बताएं एसिड या बेस या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है। वो हमारा इंडिकेटर होता है, जो कि पहचान करे किसी चीज़ की, वो इंडिकेटर होता है। तो अब अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इनके बारे में। न्यूट्रल क्या होता है? जो कि ना तो एसिडिक होता है और ना तो बेसिक होता है। तो अब हम पढ़ेंगे बेस क्या होता है। बेस पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि एसिड में जो न्यूट्रलाइज होता है वो किस तरीके से होता है। ओके, एन एसिड and a base neutralize each other and form a salt। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। मतलब बोला है कि जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल शायद तीनों चीज़ हो सकता है। तो जो हमारा बेस होता है वो अब हम पढ़ते हैं बेस क्या होता है। बेस हमारा होता है बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच। मतलब यानी कि अगर आप देखो तो हमारा जो सोप है वो भी बेस में ही आ गया है। वो किस में आ गया है? बेस में आ गया है। तो बेस का एक अच्छा एग्जाम्पल है सोप। सोपी टू टच, बिटर टू टेस्ट। ये हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेस को समझने के लिए। जो सब्सटेंस बेस में इंक्लूड होता है उसको हम बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं। 2 टाइप के बेस होते हैं, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस वो बेस होता है जो कि आपका कुछ हानि ना पहुंचा। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो हमें कुछ हानि पहुंचाए। इंडिकेटर वो होता है जो कि कलर चेंज करे, दैट चेंज कलर एंड tells about acid and salt, acid and base, acid and base। तो वो हमारा इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर को क्या कहते हैं? तो जो हमारे इंडिकेटर होते हैं वो भी क्लासीफाई होते हैं कई प्रकार से। तो अब हम पढ़ते हैं किस प्रकार से क्लासीफाई होते हैं नेचुरल इंडिकेटर में और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में। तो पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। हम सब टाइप्स पढ़ रहे हैं। टाइप्स क्या होता है? जो कि मेन ऊपर से जो होते हैं, बट जो हमारे सब टॉपिक्स या फिर जो हमारे सब टॉपिक्स या फिर हम कह सकते हैं कि
जो हमारे सब होते हैं, सबका मतलब होता है डीपली, तो जो हमारे डीप होते हैं उनको हम सब बोलते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर और अदर इंडिकेटर्स में हमारे कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, तो वो भी हम क्लियर करेंगे। Now it is confirm the presence of an acid or बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब ये कंफर्म करता है ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। अब हमारा इंडिकेटर भी क्लासीफाई होता है, जैसे मैंने भी बताया, नेचुरल इंडिकेटर में और अदर इंडिकेटर में। जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो 4 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड होता है, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज। लिटमस वो होता है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है लीचिन से, ठीक है, वो स्ट्रिप या फिर पेपर के फॉर्म में हमें मिलता है। टर्मरिक येलो होता है न्यूट्रल में, एसिड में, और रेड होता है एल्कलिन। एल्काइज क्या होता है आपको मैं बता दूं, एल्काइज वो जो होता, तो अब एल्कलाइज क्या होता है, जो बेस हमारा सॉल्यूबल हो जाए वाटर के साथ, उसको हम एल्कलाइज बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था रोज। अब चाइना रोज वो होता है जो कि हमारे एसिड सॉल्यूशन को डार्क पिंक करे। डार्क पिंक कैसा, मैग्नेटा कलर होता है एकदम प्योर डार्क, और बेसिक में हमारा ग्रीन होता है। एसिड में कैसा होगा, एसिड में मैग्नेटा कलर होगा, कैसा होगा, मैग्नेटा, और बेस में होगा वो ग्रीन, कैसा होगा, ग्रीन। अब अगर हम रेड कैबेज की बात करें तो रेड कैबेज भी कुछ ऐसा ही है, ये एसिड में रेड और बेस में ब्लू होता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अदर इंडिकेटर्स पे। अदर इंडिकेटर्स मिथल ऑरेंज और फिनोफिथिल होता है इसमें, बस और कुछ नहीं है। सब टॉपिक्स इसके सिर्फ 2 हैं, मिथिल ऑरेंज और फिनोल्फिथिल। मिथिल ऑरेंज होता है थोड़ा पिंकिश टाइप का एसिड में, येलोइश टाइप का बेस में। फिनोफ्थिलाइन होता है एसिड बेस इंडिकेटर, ये कलरलेस होता है एसिड में, और पिंक थोड़ा एल्कली मतलब मैंने बताया था ना, जो वाटर के साथ जो बेस सॉल्यूबल हो जाए उसको हम बोलते हैं, तो मतलब कि वो पिंक हो जाता है उस वाटर वाले फॉर्म में। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया है शायद से, हाँ यहीं ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसके अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे विद अ न्यू PDF एंड विद अ न्यू एनर्जी। सो टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड स्टडी द चैप्टर वेरी वेल। सब्सक्राइब माई चैनल, like।